तो दोस्तों आज मेरा बिल्कुल मन नहीं था वीडियो बनाने का, बट क्योंकि आज मैं आपको बताऊँ आज मुझे ऐसे लगा था कि मैं ट्रेडिंग से बाहर ही हो जाऊँगा। आज एक बार के लिए मेरा मन इतना ज़्यादा टूट चुका था कि अब मुझे ट्रेडिंग करनी ही नहीं है। कितना टाइम हो गया 3 साल 6 महीने मुझे हो चुके हैं और मैं फिर भी प्रॉफ़िटेबल नहीं हुआ। तो अब तो मैं ट्रेडिंग छोड़ ही दूँगा और मुझे जो लॉस था, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ आज मैंने क्या ट्रेड किया, फिर थोड़ी आपसे बात करता हूँ। दोस्तों आज हुआ मुझे 2700 लॉस। आपको ये लॉस जो है लग रहा होगा कि इतनी भी क्या बात होगी कि आप सिर्फ इतने से लॉस से एग्जिट करने की सोच रहे थे। मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं है, मुझे प्रॉब्लम थी इससे। आप ये देखिए ओवर ट्रेडिंग। एट लास्ट मैंने ट्रेडिंग बंद कर दी थी। यहाँ पे जाके मैंने अपने आप को मनाया था। ये मैंने इसलिए एक पोजीशन रखी थी, जब मैं किल स्विच दबाने लगा तब मुझे पता लगा कि एक ये मार्जिन के लिए जो मैंने ले रखा है वो ओपन पड़ी है पोजीशन, तब मैंने एग्जिट किया। अदरवाइज 2 बजे मुझे ऐसे लग रहा था आज इवन जो ट्रेड्स जो हैं वो मुझे प्रॉफिट दे सकते थे। आप जैसे आप ये देखिए, ये वाला ट्रेड 7.90 पे लेके 7 पे बेच दिया और ये ज़ीरो हो गया था। पता भी था ज़ीरो हो जाएगा। सिर्फ 10 का मेरा स्टॉप लॉस था और हिट नहीं हुआ स्टॉप लॉस। 8 पे लेके 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ। पर क्या हुआ कि इतना ज़्यादा माइंडसेट मेरा हिल चुका था, मैं एक बार के लिए थोड़ा-सा भी रेड देखने के लिए तैयार नहीं था और इसका सबसे मेजर रीज़न क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। ऐसा नहीं है कि क्यों ऐसे हो रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ओवर ट्रेडिंग आप ट्रेड्स देखें कितने हैं। मतलब सुबह से शाम तक बस ट्रेडिंग ही चल रही थी। एक एक्सपायरी को हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लेते हैं कि आज तो बनेगा ही बनेगा। 9:19 को लगा था। सिर्फ 5 मिनट वेट किया और उसके बाद आप देखें कि ट्रेड्स लगातार ट्रेड्स चल रहे हैं, सारी कंप्लीट हुई हैं पोज़ीशन, ठीक है? तो आज मुझे एक बार के लिए ऐसे लगने लग गया था कि इतना टाइम हो गया है। ऐसा नहीं है कि ये बहुत बड़ा लॉस है या कुछ है, लॉस से मुझे प्रॉब्लम नहीं, मुझे ये डिसिप्लिन ब्रेक होता है ना जो और लगातार आप करते हैं, इसका रीज़न भी मुझे पता है क्योंकि अब इतना टाइम हो गया, पता लग जाता है कि आप पे रीज़न्स क्या। पर प्रॉब्लम ये है कि जब आप ठीक नहीं कर पाते, पता होते हुए भी, तब आपको और ज़्यादा इश्यू होता है। मैं आपको लॉसेस दिखाता हूँ अपने कुछ जो मेजर लॉसेस हैं। ये तो इसको तो स्टॉप लॉस ही गिनेंगे, इतना मेजर कोई लॉस नहीं है ये। यहाँ पे मैं आपको पोज़ीशंस पता नहीं क्यों नहीं दिखा पा रहा। चलो कम करता हूँ। 21 में मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग शुरू की थी ना। देखता हूँ अगर यहाँ पे कुछ दिखता है तो। आप ये देखिए लॉस। ये 1 दिन का लॉस। 1 दिन का लॉस 1,16,000। मैं क्यों दिखा रहा हूँ ये? आप ये देखिए, ये वाला लॉस मैं आपको दिखाता हूँ। 35,000 ओवर ट्रेडिंग वाले दिन कितना बड़ा लॉस हो गया। तो बहुत बड़े-बड़े लॉसेस देखे हैं। आज का लॉस बड़ा नहीं था। मैंने लॉस कितना देखा था, 5200 मैक्स लॉस देखा था, उसको रिकवर करने के चक्कर। और इसका मेजर रीज़न क्या है? आखिर मेरे क्यों ऐसे हो रहा है कि मैं लॉसेस को देख ही नहीं पा रहा था? दोस्तों रीज़न उसका है, ये 3 लाख मेरा पैसा नहीं है। जब आपका पैसा नहीं होता, इसमें मुझे इतने रुपए हर मंथ चाहिए। समझ रहे हो आप? ये इसका 3% 4% हो गया शायद, हाँ 4% आपको ब्रोकरेज निकाल के, सब निकाल के इतने पैसे आपको रिटर्न करने के लिए चाहिए ही चाहिए। तो आप बोलोगे कि फिर लोन क्यों लिया था, ये क्यों लिया था? कई लोग ऐसे बोल देते हैं, मैं आपको बताता हूँ। हर कोई बहुत ज़्यादा रिच नहीं होता। आपके पास पैसे नहीं होते जब आप लूज़ कर चुके हो, उसके बाद आप ट्रेडिंग का मैं आपको गैप दिखाता हूँ अपना। हम 2023 में ही चलते हैं। 23 सस्ता आ गया ना? हाँ, यहाँ से आप देखिए, किया होगा बीच में। ये अब मेरा एक और अकाउंट है, यहाँ मैंने ट्रेड करे थे अप्रैल, मई, जून और जुलाई। ये 4 महीने मैंने ब्रेक लिया। सबसे बड़ा ब्रेक था अभी मेरा 3 साल कुछ में, कि नहीं एक तो फंड्स नहीं थे, दूसरा फंड्स थे भी तो मैं लेता नहीं था लोन। और ट्राई करी कि कहीं से मैं पैसा अरेंज कर लूँ, बट आप जब हर किसी के पास ऐसा तो है नहीं कि 1 करोड़ का पोर्टफोलियो होगा, 50 लाख का होगा या 10 लाख होगा, कहीं से भी पैसे इकट्ठे नहीं हो रहे। 4 लाख मेरा ये एम था कि 10 लाख से हम शुरू करें, कहीं से भी पैसे की बात बन नहीं रही थी। इसलिए पर मुझे और फिर मुझे ऐसे लगने लगा कि यार मैं ट्रेडिंग से बहुत ज़्यादा दूर होता जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दूर होता जा रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि ट्रेडिंग मेरे करियर से ही चली जाए और मुझे इसमें अपना फ्यूचर बनाना है, ठीक है? इसलिए मैंने एक छोटा-सा आपको अगस्त का दिखाता हूँ। अगस्त में मैंने डिसिप्लिन फ़ॉलो किया। मैंने अपने आप को एक टेस्ट दिया अगस्त में। अगस्त में मैंने अपने आप को एक टेस्ट दिया था कि बिफोर टेकिंग एनी लोन और अर्निंग मनी फ्रॉम समवेयर, 10 लाख तो नहीं, जितना मैं कर सका,
उतना, और मैंने लोन भी बहुत महँगे वाला लोन इसके लिए लिया है, ये वाला। तो ये देखिए, जो उस महीने का मेरी 10,000 की कैपिटल में से मैंने इतने पैसे उड़ाए थे। बट क्या हो रहा था मेजरली, आप ये देखिए मैं कितने ट्रेड लेता, 1 ट्रेड, उससे अगले दिन मैक्सिमम 2 ट्रेड ही मैंने डिसाइड किए थे। 2 ट्रेड, फिर उससे अगले दिन 2 ट्रेड, उससे अगले दिन 3-4 ट्रेड। मतलब मैंने तकरीबन जो ट्रेडिंग करी थी उसमें मैं अपने रूल्स जो भी मैंने डिसाइड किए थे वो मैं फ़ॉलो कर रहा था। एक दिन मेरे रूल्स टूटे थे जब मुझे लगा कि यार मेरे सारे ही पैसे चले जा रहा है। ये हाँ, शायद 2 ही ट्रेड थे, तब ये देखिए, ठीक है? या फिर हो सकता है इसमें ज़्यादा, क्योंकि इतनी क्वांटिटी मैंने ली नहीं। तो ये चीज़ थी, जब इतने दिन रेड आ जाएँ तो आपको है। अब मुझे इस चीज़ की आज मुझे ऐसे लगने लगा कि नहीं यार, मैं ट्रेडिंग ही बंद कर दूँगा, मैं तंग हो चुका हूँ। तो क्या करूँ? फिर अपने आप को काफ़ी मूड ख़राब हो गया, 2 बजे क्लोज़ किया, उसके बाद एक पोज़ीशन रह गई थी वो क्लोज़ करी। तो अब जब आपको कई लोग बताते भी हैं लोन नहीं चलन लेना चाहिए ऐसे-वैसे, पर चलो कर लिया अब तो जो है ठीक है। अब इसमें अगर आपको इतना निकालना है ना 4% पर मंथ, व्हिच इज़ बिग अमाउंट, तो ये स्केरी मनी होगी। अगर ये अपना पैसा हो, अब मुझे दिन में समझ लो 2000 प्रॉफ़िट दिखता है ना, तो मुझे एक डेट दिखती है इसकी, कितनी तारीख तक कितना चाहिए। उसकी वजह से जो मैं ऑप्शन बाइंग में अपना डिसिप्लिन फ़ॉलो कर पा रहा हूँ, पर ऑप्शन सेलिंग में नहीं कर पा रहा। वो चीज़ होती है। अब आपकी कैपिटल ऐसी है, बिना मार्जिन या हेजिंग किए मैं 2 लोड से ज़्यादा शॉर्ट नहीं कर पाता, और पता नहीं क्यों पोज़ीशन साइज़ ऐसा रख रहा हूँ। कल की वीडियो अगर आपने देखी है, मैंने बताया था कि 400 पे मैं पैनिक हो जाता हूँ, और आज मेरी मेजर पोज़ीशंस आप देखना। सबसे पहली पोज़ीशन ठीक थी, थोड़ा ये देखिए 400 पैनिक हो गया, ठीक है? और ये नहीं है कि ट्रेड च गलत है, ये भी देखिए, ये भी 400, ये भी 400, ये सारी 400 वाली पोज़ीशन, तो मुझे पैनिक कर, तो मुझे ये लगा मैं अपने आप पे कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। फिर कहीं जाकर 2 बजे, ये भी देखिए 400, 400, 400, ये भी 400, 400, है ना? तो इन चीज़ों की वज़ह से मैं पैनिक हो रहा था। अब फिर मैंने ये डिसाइड कर लिया मैं ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। बट अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब देखिए ट्रेडिंग छोड़ दूँ, मैं मेरे में अभी इतनी हिम्मत है नहीं। हो सकता है बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा, क्या हो जाए मुझे नहीं पता, बट मैं अभी ब्रेक ज़रूर लेने वाला हूँ, और विद गॉड्स ग्रेस मुझे शायद वैसे भी मौका मिल जाए ब्रेक का, क्योंकि फ्राइडे मैं ब्रेक लूँगा एक दिन, ठीक है? फ्राइडे मैं ट्रेडिंग नहीं करूँगा, उसके बाद सैटरडे, संडे और मंडे मार्केट वैसे ही बंद है, और 4 दिन का ब्रेक जो होता है इनफ होता है, कोशिश करूँगा कि ट्यूसडे भी ना करूँ। तो ये चीज़ थी, मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियो बनाने का, पर वीडियो बनाने का एक रीज़न ये भी था, ऐसे भी दिन होते हैं जितना हम यूट्यूब पे देखते हैं ना, इसने ऐसे कर लिया, वैसे कर लिया, मुझे नहीं पता कैसे कर लेते हैं। अब मेरा मन करता है कि मैं तो देखूँ ही ना कोई वीडियो प्रॉफ़िट वाली, क्योंकि उससे तो सिर्फ़ दिमाग ही खराब होता है। प्रॉफ़िट कोई फ़ायदा तो होता नहीं हमें, ऐसा तो है नहीं कि हमारी ट्रेडिंग इम्प्रूव हो जाएगी या कुछ, कोई फ़ायदा नहीं होता, सिर्फ़ नुकसान ही होता है, क्योंकि हमें अपने प्रॉफ़िट फिर छोटे-छोटे लगते हैं। और आगे की जो भी जर्नी रहेगी दोस्तों, वो आप इस चैनल पे देख सकते हैं कि मैं किस तरह से, अभी तक प्रॉफ़िटेबल तो हुआ नहीं हूँ, तो अब किस तरह से इस अमाउंट को रिकवर करता हूँ, 10 लाख, और किस तरह से ये लोन वाले पैसे का क्या होता है, क्या नहीं, आप देख लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि ये वीडियोज़ कंटिन्यू रहेंगी, मुझे मार्केट छोड़नी ना पड़े, कोशिश है मेरी। और अब मैं अपने आप को पक्का चैलेंज देने वाला हूँ, मैक्सिमम 2 ट्रेड्स वाला, प्रॉफ़िट हो, लॉस हो, पता नहीं, बट ये पक्का देना है, क्योंकि अगर ये मैंने कर लिया तो मेजर जो मेरे इश्यूज़ हैं वो निकल जाएँगे। और दूसरा, 10 बजे से पहले ट्रेडिंग मेरे लिए सही नहीं है। मैं कभी भी 10 बजे से ट्रेडिंग पहले करता हूँ ना, हमेशा मेरे साथ कुछ ना कुछ होता है। उसका रीज़न यही है कि मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रैप करती है, या वोलेटाइल ज़्यादा होती है, आप कुछ भी लगाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप कि आगे भी मैं ऐसे वीडियोज़ बनाने का मुझे मौका ज़रूर मिलेगा, और मैं मार्केट में स्टे कर पाऊँगा, क्योंकि मार्केट में अगर आपने सक्सेसफुल होना है, तो आपको मार्केट में रहना पड़ेगा।